शायद ही कोई ऐसा होगा जो जोमेटो को न जानता हो। जोमेटो खाने डिलीवरी करने का एक एप्लीकेशन है। भारत में कभी किसी ने नहीं सोचा था आज से 12 साल पहले कि कोई ऐसी भी कंपनी आएगी जो घर बैठे मनपसंद खाने को पहुंचाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है भारत का ट्रैफिक और रोड उस समय इतना सही नहीं था। यह फूड डिलीवरी करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। फिर भी इस कंपनी के संस्थापक दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज उनके मेहनत के बदौलत एक मामूली सी कंपनी आज 1 लाख करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी बन चुकी है। तो चलिए जानते हैं कैसे थे जोमेटो का सफलता का सफर। जोमेटो को शुरू करने के सबसे पहला आइडिया दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा को साल 2008 में आया। इन दोनों की मुलाकात तब हुई जब वो बैन कंसल्टिंग नामक एक फर्म में काम कर रहे थे। जोमेटो के फाउंडर दीपक गोयल अपने शुरुआती दिनों में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। यही कारण है कि वो 6ठी और 11वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुके थे। हालांकि बाद में उन्होंने गंभीरता से पढ़ाई की और वो पहली बार में ही आईआईटी एग्जाम क्रैक कर लिया। आईआईटी दिल्ली से अपना इंजीनियरिंग पूरा किया और यहाँ से पढ़ाई पूरी होने के बाद दीपेंद्र ने 2006 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बेन एंड कंपनी में नौकरी शुरू की। नौकरी के दौरान अपने सहकर्मी को उन्होंने लंच के दौरान कैफेटेरिया के मेन्यू कार्ड के लिए लंबी लाइनों में लगते देखा। इससे उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने मेन्यू कार्ड को स्कैन कर साइट पर डाल दिया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। तब उन्होंने अपने कुलीग पंकज चड्ढा से बात की और फिर शुरू हुआ जोमेटो के सफलता का सफर। शुरुआती दिनों में इस कंपनी का नाम फूड बे था और इसके फाउंडर का कहना था कि हमारी इस कंपनी का नाम काफ़ी फेमस कंपनी ईबे से मिलता है, जो पहले से ही मार्केट में बड़ा ब्रांड है। और इस चीज़ को देखते हुए इसके फाउंडर ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर जोमेटो रखा। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। दीपेंद्र और पंकज चड्ढा द्वारा बनाई गई इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य था कस्टमर को उसके शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट की लोकेशन और उसकी कीमत, कितने लोगों इस पसंद करते हैं, इसी के आधार पर रेस्टोरेंट्स को सर्च कर कस्टमर तक पहुंचाना। और उनकी इस वेबसाइट को साल 2009 में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी लोग foodbay.com के माध्यम से रेस्टोरेंट सर्च करने लगे। लेकिन दीपेंद्र अपनी इस आइडिया को थोड़ा और आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो यह कंपनी को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने सबसे बड़ी राहत तब मिली जब उनकी पत्नी की जॉब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल गई। तब उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी से आर्थिक मदद ली और उन्होंने अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। आगे अपना पूरा फोकस अपने इस बिजनेस की तरफ लगा दिया। अभी यह कंपनी नई थी, इस वजह से लोग इस पर पैसा लगाना नहीं चाहते थे। और एक और चैलेंज था इंटरनेट। भारत में इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था, इसलिए जोमेटो मार्केट में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इसके बाद जोमेटो का टर्निंग पॉइंट आया जब भारत में जियो आया और तब इस कंपनी ने अपना ऐप लॉन्च किया। जियो के मार्केट में आने से इस कंपनी को फ़ायदा यह हुआ कि लोग फ्री में इंटरनेट पर आ चुके थे और लोग अपने घरों से इस ऐप के माध्यम से अपने लिए एक से एक खाना मंगवाने लगे थे। जब कोई कंपनी आगे बढ़ती है तब उसमें काम करने वाले लोग भी धीरे धीरे उससे जुड़ते जाते हैं। आज के समय में जोमेटो के लगभग 100 मिलियन प्लस डाउनलोडर हैं और इसी के साथ 6 मिलियन एक्टिव यूजर हैं। आपको जोमेटो की सफलता की कहानी थोड़ी आसान लग रही होगी, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। एक सफल बिजनेस करने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे दीपेंद्र ने अपने इस बिजनेस के लिए सबसे पहले अपनी लाखों की पैकेज वाली नौकरी छोड़ दी और दूसरे ने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे जमा किए और अपने इस काम को करने के लिए ऑफिस के लिए सही एम्प्लॉय का चुनाव करना भी उनके लिए एक चुनौती था। शुरुआत में अपने इस बिजनेस को मार्केट में लाने के लिए उन्होंने कई सारे इवेंट्स किए जो सभी फेल हो गए, लेकिन अपने फेलियर से यह दोनों नहीं घबराएं और लगातार मेहनत करते रहें। और आज जोमेटो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तुर्की, ब्राज़ील, पुर्तगाल सहित कई देशों में कारोबार इसका फैला हुआ है। जोमेटो और उनके फाउंडर ने साबित कर दिया है कि कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता है।